this is what I was also in a sense trying to say, कि now there is a big shift that is happening is the democratization of education. मैंने शुरू में कहा था कि एजुकेशन सिस्टम हैड बीन डिज़ाइन टू डिनाई एजुकेशन रादर देन प्रोवाइड. आपको मैं ये पढ़ना चाहता हूँ तो कहेंगे नहीं कर सकते क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट हैं, उसमें 100 सीट है, 50 सीट है, एडमिशन नहीं होगा, ये होगा. और जैसे प्रोफेसर सुरेश चंद्र ने कहा, आज की तारीख में अब ये नहीं रह गया. आज की तारीख में आपको अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए जो नेट दे रहा है, और वो गाइडेंस भी आसान होती चली जा रही है. गूगल अकेले ने बहुत आसान कर दिया था. गूगल, विकीपीडिया, टेड टॉक, यूट्यूब, इन लोगों ने आसान कर दिया था. और अभी जो रमेश जी सेशन लेंगे, चैट जीपीटी ने कर दिया. हमारे सामने प्रणव गुहा आ गए, उनसे पूछिए चैट जीपीटी ने कितना जादू कर दिया उनकी ज़िंदगी में. सो द पॉइंट इज टुडे यू नीड दैट डिज़ायर, वांटिंग टू लर्न. एंड जो बात सुबह से चल रही है, आपके जिस चीज़ में मन लगे उसको कर लीजिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ करने की ज़रूरत है. और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि आप अगर जीपीएस यूज़ करिए, तो जीपीएस में आपको कोई रास्ता बताएगा वो, और आपने मान लीजिए गूगल वाला नहीं करा, कुछ गलत मुड़ गए, वो आपको डांटता नहीं है कि ये यहाँ कहाँ चले गए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया. जहाँ चले गए वहाँ से शुरू करा देता है. दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन शुड बी. इट इज़न्ट कि तुम्हारी 8th में मैथ्स में क्यों नहीं नंबर आए थे, उस दिन तुमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल क्यों नहीं टिक किया था, तुम्हें आज मन कर रहा है करने का, तो ये रास्ता होता है. यूज दिस रूट एंड गो ऑन. एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. एंड द फॉर्मल सिस्टम इज़ ओवर. वो चलता रहेगा, हम लोग उसको, हमें, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ उसको आप रीति रिवाज की तरह से मानिए कि हमें ये करना है. ये जैसे अभी भी तो डिग्री लेने के लिए गाउन वाउन पहन के जाते हैं ना हम लोग, तो उसको आप ऐसा मानिए कि क्लास में जाना, टीचर से पढ़ना, ये सब रीति रिवाज का हिस्सा है. क्योंकि हम इतने रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहते हैं कि सब रिवाज और रस्मों को तोड़ दें. लेकिन जो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, जो हम काबिल बनना चाहते हैं, जो हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स लेंगे. और इसमें मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कंक्लूड करते हुए. कम्युनिटी का बड़ा मेजर रोल है. और ये चीज़, हम खुद भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का तो आइडिया ये था लोगों को डराना कि तुम कुछ सीख नहीं सकते. हम गायत्री मंत्र कान में बताते थे सुबह 4 बजे, और कोई सुन न ले, कोई सुन न ले. तो हमारा आइडिया था हम ऐसे बनाएंगे कोई सुन न ले. और महिला तो बिल्कुल ही ना सुन पाए, महिलाओं को तो सब मना था. अब ये हो गया, कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सबको हो जाता है. तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो पैरामीटर एक्चुअली छोड़ा है एजुकेशन सिस्टम में, वो है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग. हम उसको पीयर बेस्ड लर्निंग करते हैं. और मैं उसका एक बस बड़ा हैवी वेट उदाहरण आपको देना चाहता हूँ. देखिए, जनरल माना जाता था कि जो चीज़ें कम्युनिटी में रखी हैं वो बर्बाद हो जाती हैं. समथिंग दैट बिलोंग्स टू एवरीबडी डजंट बिलोंग टू एनीबडी. और हुआ भी ये था कि रशिया में कलेक्टिव फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था. कॉलकॉस कहते थे उसको, बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म बने थे, पर वो समझ चला नहीं. तो ये जो प्राइवेट वाले लोग हैं, इन्होंने कह दिया कि जब तक ओनरशिप नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा. और फिर प्राइवेटाइजेशन और ये सब अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ. तो एक लेडी थी एलिनोर ऑस्ट्रॉम, 2009 में उसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला. पहली महिला है जिसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला. मुझे पता नहीं उसके बाद किसी महिला को, हाँ उसके बाद एस्थर बैनर्जी को मिला था. पर फर्स्ट वुमन टू गेट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 2009, nobody talks about her. Why? Because she got the Nobel Prize for showing that things held in common are better done by the community than by either the government or the private sector. सुना तो गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है कि आप तो अपने से पढ़ सकते हो, और ना प्राइवेट बताना चाहता है, उसको चलाना है अपना सब बाईजू बाईजू पे, ये वो जो है वो भी नहीं चाहता है कि ये तो आप अपने से सीख सकते हो मिलजुल के. एंड इंडिया आई थी वो, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग हर वर्क. नोबेल प्राइज विनर थी. नोबेल प्राइज विनर कम्स टू दिल्ली. देयर आर लेस पीपल इन द ऑडियंस दैन आर इन माई टॉक्स.
कोई नहीं था सरकार में, तो एजुकेशन वो एक वो होता था, ट्राइबल का होता था, रमेश नाम था, हाँ जयराम रमेश, वो ट्राइबल का मिनिस्टर था, वो एक अकेला था कोई पोजीशन वाला, कोई नहीं आया था नोबेल लॉरिएट को सुनने के लिए, क्योंकि वो कह रही है कि ना गवर्नमेंट अच्छा कर सकती है ना। उसके पहले एक गैरेट का बड़ा फेमस थ्योरी होती थी, उसका नाम था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कि अगर कोई चीज़ कॉमन में रखी है तो वो बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या हुआ, इसके बाद उसने अपना बदल दिया, उसने अपनी थ्योरी को कह दिया ट्रेजेडी ऑफ द अनमैनेज्ड कॉमन्स। अगर आप ठीक से मैनेज करोगे तो कम्युनिटी इज़ बेटर देन व्हाट इट इज़। So I want to leave with this, that actually when parents take charge, they form a community, they do things properly, then that will be a better educational learning model than either what a private sector will give or the government will give.